हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अचीवर्स क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो मोल क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 जो आइसोटोप होगा उसका अगर हम 12 ग्राम लेते हैं, इसमें जितने एटॉम्स होंगे, नंबर ऑफ एटॉम्स किसी सब्सटेंस में अगर उतने ही पार्टिकल्स हैं तो हम उसे कहेंगे 1 मोल। क्या है ये? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के जितने एटॉम्स होते हैं 12 ग्राम में, अगर वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो किसी सब्सटेंस में तो वो होगा 1 मोल। ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन है कि मोल नंबर निकालते कैसे हैं। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, अच्छा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले, 120 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर 120 ग्राम दिया गया है, तो मोल नंबर क्या होगा? गिवन मास से 120, मॉलिक्यूलर मास कितना है NaOH का? चलिए देखते हैं। सोडियम होगा 23 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, तो टोटल कितना आया? 40। ठीक है, तो ये है NaOH का मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास मैंने इधर लिखा, तो कितना आ रहा है? 3 मोल। ठीक है, मतलब कि 120 ग्राम ऑफ NaOH में 3 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, मोल नंबर से हम लोगों को क्या क्या और मिल सकता है देखते हैं। 1 मोल अगर कोई हम गैस लेते हैं या कोई भी सब्सटेंस, हमने लिया ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये क्या है? एवोगाड्रो नंबर है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम क्या होगा अगर 1 मोल हम लेते हैं? STP या NTP में, STP क्या होता है और NTP क्या होता है? STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होगा? 0 डिग्री C एंड 1 atm। ठीक है, NTP कितना होगा? NTP होगा 20 डिग्री C एंड 1 atm। ठीक है, तो STP या NTP में अगर हम 1 मोल कोई भी गैस लेते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर। ये नंबर्स हम लोगों को याद रखने हैं। STP या NTP में 1 मोल ऑफ गैस इक्वल्स टू 22.4 लीटर। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हम लेते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? वो होता है 485 कोलॉम। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख देते हैं 96500 कोलॉम, जिसको हम 1 फैराडे भी कहते हैं। ठीक है, फैराडे एक और यूनिट है इसका चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को मोल नंबर से पता चलता है। मोल नंबर अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दे दे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इसमें कितने ये है मॉलिक्यूल्स?
कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, तो पहले मुझे मोल नंबर निकालना है। तो मोल नंबर क्या होगा, इधर गिवन मास है 88 ग्राम, फिर इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होगा 12 प्लस 2 इंटू 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है इसीलिए 2 इंटू 16 CO2, तो आ रहा है 88/44 मतलब 2 मोल्स। तो थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि 1 मोल में रहता है कितने एटम्स या मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23, और 2 मोल्स में कितना होगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया मॉलिक्यूल्स निकालना। यहाँ से हम ऑक्सीजन एटॉम भी निकाल सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में कितना होता है 2 ऑक्सीजन एटम्स, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में होता है 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो इस नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर को, तो हमें मिल सकता है क्या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 2 मोल का वॉल्यूम होगा अगर हम STP में लें, STP में 88 ग्राम CO2 का वॉल्यूम कितना होगा, तो हमने थोड़ी देर पहले निकाला ये 2 मोल्स होता है, तो मतलब कि 2 इंटू 22.4 कितना आएगा 44.8 लीटर। ठीक है, ये आ रहा है इधर। इसके बाद अगर ये गया वॉल्यूम और नंबर ऑफ एटम्स, इसके बाद मोल से एक एक्स्ट्रा जो टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को हम x से नोटेशन करते हैं। ठीक है, x, तो ये होता है कोई भी 2 ऐसे मिक्सचर्स, सोचो कि A एंड B लिखा हमने, तो मोल नंबर ऑफ A बाई मोल नंबर ऑफ A प्लस मोल नंबर ऑफ B, ये होगा बेसिक फॉर्मूला। एग्जांपल से समझने में इजी होगा। हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सेम ही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ताकि समझने में इजी हो। 88 ग्राम ऑफ CO2 को हमने डिज़ोल्व किया इस पे 1800 मिलीलीटर ऑफ H2O पानी में डिज़ोल्व किया। ठीक है, इसमें अगर हमें पूछ ले कि किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है CO2 का, तो कैसे निकलेगा, पहले तो मुझे मोल नंबर चाहिए। तो मोल नंबर कितना था, ये 2 था, तो x ऑफ CO2 मुझे ऊपर लिखना होगा n ऑफ CO2 मोल नंबर, यहाँ पर भी n ऑफ CO2 प्लस n ऑफ H2O। ठीक है, तो इसका मोल नंबर 2 था, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n ऑफ H2O चाहिए। तो मोल नंबर मुझे वाटर का भी निकालना है। वाटर कितना दिया 1800 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर तो वॉल्यूम का यूनिट है, पर मुझे तो मास चाहिए, गिवन मास है ना, गिवन मास चाहिए। तो मैं तो मिलीलीटर में इधर नहीं लिख सकता हूँ, मतलब कि मुझे वॉल्यूम से मास निकालना होगा। तो हम सबको पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो जो वाटर है, वाटर का डेंसिटी कितना होगा CGS सिस्टम में, वो 1 है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर मास और वॉल्यूम दिया है 1800, मतलब कि मास कितना आ रहा है 1800, और ये CGS सिस्टम में है, इसका मतलब ग्राम में ही होगा। 1800 ग्राम मतलब कि 1800 मिलीलीटर इज इक्विवेलेंट टू 1800 ग्राम फॉर वाटर। तो इधर मुझे अब n ऑफ H2O निकालना है। कैसे निकलेगा, तो गिवन मास है 1800 एंड वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस 16, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, 1800 डिवाइडेड बाई 18 मतलब कि 100 आ रहा है, तो इधर मैं 100 लिख सकता हूँ, मतलब कि 2/102। ठीक है, तो ये होगा x ऑफ CO2। ठीक है, ये होगा x ऑफ CO2।
अगर हम ध्यान से देखें तो इसका यूनिट भी मोल था और इधर भी इसका यूनिट भी मोल ही था, तो दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये था मोल फ्रैक्शन। तो मोल से रिलेटेड ये कुछ बेसिक टॉपिक्स आज हमने पढ़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।